A very good morning to all of you. Today we will see size separation or next chapter. So in previous chapter we already discussed about that how we reduce the size of API or pharmaceutical ingredient or our drug. So पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि भाई हम साइज को कैसे रिड्यूस करेंगे ड्रग की एक यूनिफॉर्म डोसेज फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन इस चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि हमको साइज़ सेपरेशन या साइज़ को सेपरेट कैसे करना है। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि साइज़ सेपरेशन मीन्स व्हाट, मतलब हम साइज़ सेपरेट कहाँ से किस चीज़ का करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। तो साइज़ सेपरेशन की बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम अब हमको ये चीज़ जब हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, ये चीज़ हमारे दिमाग में रखनी होती है कि जो पार्टिकल की साइज़ है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, है ना। तो उस यूनिफॉर्म साइज़ वो कैसी है, कैसी मिलेंगी हमको, तो हम ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं फिर कि हम उसको अलग अलग साइज़ की अलग अलग डायमीटर्स की सीव से, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में छन्नी बोलते हैं, या उसको छान कर या उसको सीविंग करके उसको हम अलग करते हैं और उस पर्टिकुलर एक जो अलग डायमीटर की जो छन्नी या सीव होती है उसको हम एक अलग नंबर देते हैं। जो इंडियन फार्माकोपिया ने एक स्टैंडर्ड दिया है कि इस अगर एक ऐसी मेश है, एक ऐसी सीव है जिसके अंदर उसमें इतना उसका डायमीटर है, इतने उसमें वायर्स है, इतने उसमें साइज़ है, इतना साइज़ का मटेरियल वहाँ से पास हो सकता है, तो वो इस सीव नंबर को आप फॉर एग्जांपल सीव नंबर 21 बोलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग जो है डिनोटिफाई की इंडियन फार्माकोपिया ने। तो ये साइज सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल कैसा है कि जैसे कि अगर घरेलू एग्जांपल ले अगर हम, तो आपकी मम्मी जब सुबह में आटा वगैरह गूंदते होंगे या फिर जब वो आटे को छानते हैं, फ्लोर को जब वो सीविंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो वेरी फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जो कोर्स पाउडर होती है जो ठीक से पिसा हुआ नहीं होता वो ऊपर उस सीव के ऊपर या उस छन्नी के ऊपर रह जाती है। तो सेम जो प्रोसेस है, तो ये मम्मी बिफोर मेकिंग रोटीज़, तो रोटी बनाने से पहले ये जो प्रोसेस होता है तो ये किस लिए, ताकि जो हमारा जो प्रोडक्ट है यानी कि जो रोटी है वो कैसे यूनिफॉर्म साइज़ में आने के, यूनिफॉर्म साइज़ अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी रोटी अच्छी आएंगी, और अगर हम यूनिफॉर्म साइज़ यूज़ नहीं करेंगे सो इट में अफेक्ट और प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। सो मम्मी क्या करती है पहले कि उसको पहले वो छानती है, उसको पहले वो क्या करते हैं, सीविंग करते हैं उसकी। तो इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी जब आप किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाते हो तो आपको उसको क्या करना होता है कि इसको आपको पहले सीविंग करनी होती है, और उस पर्टिकुलर सीविंग के बाद आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हम साइज़, अलग अलग साइज़ के मैटर्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर रोटी बनानी है तो आपकी मम्मी जो है वो सिंपल सीव का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उनको और कोई चीज़ बनानी है उससे उनको आटे से मैदा सेपरेट करना है तो और एक फ़ाइन क्लोथ्स लेते हैं वो जिसका डायमीटर और कम होता है, और उसके ऊपर फिर उसको वो छानते हैं, तो उसकी वजह से उनको और ज़्यादा फाइन पाउडर देखने को मिलता है फिर वहाँ पर, और फिर वो उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से depend upon our product that we have made, we have to choose the size of that particular matter. So how we separate that particular size we will discuss in this chapter. So in normal course the process of size reduction is followed by size separation of the powdered material. During the process of size reduction it is not possible to obtain the particle of uniform size. Hence, a special technique is used to separate particle of specific size, which is known as process of size separation. Size separation process may be applied to the measurement of particle size, in which the proportion of each size of particle in a sample is determined and data is utilized to control raw material or to maintain the quality of manufacturing product. तो ये जो लिखा हुआ है इसमें उनको इतना बोलना है कि भाई जो हमारी साइज़ रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जब साइज़ हम किसी भी मटेरियल की रिड्यूस करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे हमको यूनिफॉर्म साइज़ देखने को मिले। तो उस जैसे कि अभी
फिर से आपके दिमाग में से चलना चाहिए कि जब आप चक्की पर जाते हो आटा पिसवाने के लिए, तो वहाँ पर अब जब आटा पिसवा कर आते हो तो वो सब यूनिफॉर्म साइज़ में नहीं होता, एक ही साइज़ में नहीं होता, वो उसको हरा कर आपको फिर से उसको साइज़ सेपरेशन यानी कि उसको सीविंग करनी होती है। तो सेम प्रोसेस है कि आप जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को उसकी साइज़ को रिड्यूस करते हो, तो साइज़ रिड्यूस करने के बाद में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म साइज, सो वी रिड्यूस, तो हम क्या करते हैं फिर साइज़ को सेपरेट करते हैं। सो एक स्पेशल टेक्निक रिक्वायर होती है साइज़ को सेपरेट करने के लिए, विच इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन प्रोसेस में भी अप्लाई टू द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज। इसमें हम क्या करते हैं कि पार्टिकल की साइज़ की बेसिस पर साइज़ का सेपरेशन करते हैं, in which the proportion of the size of particle sample is determined the data utilized to control raw material or to maintain the quality of manufacturing product। तो ये हम किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सके। सो ऑफिशियल स्टैंडर्ड देखेंगे हम सबसे पहले तो कि किस चीज़ को, जैसे कि आपने टर्म सुने हैं कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर। तो वेरी फाइन पाउडर हम किसको बोलेंगे, कोर्स पाउडर किसको बोलेंगे, तो ये सब अब चीज़ें हम जो है यहाँ पर आज साइंटिफिक वे में देखेंगे। अभी आप कोर्स पाउडर बोलेंगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कैसे जो ठीक से पिसा हुआ नहीं होता होगा या फिर थोड़ा सा मोटा होगा, उसको हम कोर्स पाउडर बोलेंगे। फिर मॉडरेटली को उससे बारीक, फिर फाइन उससे बारीक, और वेरी फाइन मतलब सबसे ज़्यादा फाइन। इस तरह से आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इंडियन फार्माकोपिया ने ये जो टर्म दिए है, तो ये एक पर्टिकुलर उसकी साइज़ की बेसिस पर कि कौन सा पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल की साइज़ इतनी है तो वो या वो किस सीयू नंबर से पास हो सकता है, तो उसको हम कितना, उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, कोर्स पाउडर की कैटेगरी में डालेंगे या फिर मॉडरेटली कोर्स पाउडर की कैटेगरी में डालेंगे, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ये जो है ये इंडियन फार्माकोपिया ने हमको बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि द इंडियन फार्माकोपिया हैज़ लेड डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। अकॉर्डिंग टू दैट द डिग्री ऑफ कोर्सनेस और फाइननेस of a powder is expressed by reference to the nominal mesh aperture size of the sieve through which powder is able to pass। तो ये जो साइज़ है उसकी ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सी मेश से पास हो सकता है, उसकी बेसिस पे उन्होंने उसको कैटेगराइज किया है कि अगर वो फॉर एग्जांपल सीयू नंबर 21 से पास होता है तो उसको हम बोलेंगे कोर्स पाउडर, और उससे कम से होता है तो वेरी इस तरह से। तो हम देखेंगे अभी कि कोर्स पाउडर के लिए कौन सी सीयू नंबर रिक्वायर होती है, मॉडरेटली कोर्स के लिए कौन सी सीयू नंबर, और इस तरह से फर्दर। तो उसमें पहला है कोर्स पाउडर। सो कोर्स पाउडर के अंदर अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विद नॉमिनल मेश अपर्चर ऑफ 1.70 mm, यानी कि ऐसा सीव यानी कि ऐसी छन्नी जिसका जो सीव का जो अपर्चर है वो कितना होना चाहिए, ये अपर्चर कितना होना चाहिए उसका 1.70 mm, उसको हम क्या बोलते हैं सीव नंबर 10, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रो अ सीव विद नॉमिनल मेश अपर्चर ऑफ 355 माइक्रोमीटर, यानी कि सीव नंबर 44 सीव इज कॉल्ड एज कोर्स पाउडर। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में ऐसा पाउडर जो सीव नंबर 10 से सीव नंबर 44 तक पास हो सकता है उसको हम बोलेंगे कोर्स पाउडर। तो सीव नंबर 10 मतलब कितना, उसका अपर्चर कितना होता है 1.70, और जो सीव नंबर जो 44 होता है उसका कितना होता है 355 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से जो पाउडर इस तरह के सीव से पास होता है या इस तरह के सीव से पास हो सकता है उसको हम बोलेंगे कोर्स पाउडर। अब मॉडरेटली कोर्स पाउडर किसको बोलेंगे हम, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विद नॉमिनल मेश अपर्चर ऑफ 710 माइक्रो या म्यूयम, उसको हम बोलेंगे साइज नंबर 22, and not more than 40% through sieve with nominal mesh aperture of 250 mm, that is sieve number 60। मतलब sieve number 22 से sieve number 60 तक जो जो प्रोडक्ट होते हैं, जो पाउडर होता है उसको हम बोलते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर, और जो मॉडरेटली फाइन पाउडर किसको बोलते हैं हम, जो कि sieve नंबर 44 से sieve नंबर 85 से पास होता है उसको हम बोलेंगे मॉडरेटली फाइन पाउडर। और उस तरह से फाइन पाउडर किसको बोलेंगे हम, जो सीव नंबर 85 से पास होता है उसको हम बोलेंगे फाइन पाउडर। और वेरी फाइन पाउडर किसको बोलेंगे, जो सीव नंबर 120 से पास होता है उसको हम बोलेंगे वेरी फाइन पाउडर। तो उन्होंने यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसके अंदर उन्होंने वेरियस पाउडर्स की ग्रेड ऑफ पाउडर लिखा है, उसके बाद में
वो कौन से सीव से पास होते हैं वो लिखा है यहाँ पे। उसके बाद नॉर्मल अपर्चर साइज़ लिखा है, उसका सीव थ्रू विच 50% पास होता है वो लिखा है, नॉमिनल विच अपर्चर साइज़ लिखी है। तो आपको ये चारों को याद रखने के लिए टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ये सब चीज़ें इंडियन फार्माकोपिया ने हमको बताई है कि अगर आपको वेरी फाइन, फाइन, मॉडरेटली फाइन किस तरह से पाउडर लेने तो आप इस तरह की सीव यूज़ कर सकते हो। अब सीव क्या होती है वो हम देखेंगे डिटेल के अंदर। सो sieves for pharmaceutical testing or pharmacopoeial testing are constructed from wire cloth with square meshes woven from wires of brass, bronze, stainless steel or any other suitable material। तो वो जो सीव होती है उसमें जो इस तरह से जो सीव होती है वो जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, वायर क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, वोवन फ्रॉम वायर्स ऑफ ब्रास यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉन्ज यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का अगर वो रहा तो भी चलेगा। इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। द वायर शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जैसे यहाँ से मोटी, फिर बारीक वायर, फिर थोड़ी सी और मोटी, फिर एकदम फाइन वायर, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वायर होनी चाहिए, उसकी साइज़ एक जैसी होनी चाहिए और इस तरह से क्रॉस सेक्शनिंग होनी चाहिए उसके अंदर। मतलब इन शॉर्ट जो हमारी घर पे सिंपल छन्नी होती है तो उस तरह से उसका अपर्चर उस तरह से उसका होना चाहिए स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स यूज टू फार्माकोपियल टेस्टिंग मस्ट बी स्पेसिफाई फॉलोइंग। अब क्या चीज़ डिफरेंस है जो हमारी घर की सीव को इस सीव से अलग बनाती है वो ये है कि नंबर ऑफ सीव्स। सो सीव नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मेशेस इन अ लेंथ ऑफ 2.45 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसवर्स सेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। मतलब कि क्या कि नंबर ऑफ मेशेस मतलब कितने होल्स हैं, नंबर ऑफ मेशेस कितने हैं 2.54 सेंटीमीटर के अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर, तो वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, ये उसका स्टैंडर्डाइजेशन है। फिर उसके बाद नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, अब जो उसका नॉमिनल साइज़ कितना होना चाहिए, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, तो ये दो वायर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो चीज़ को बोलेंगे हम नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। इट रिप्रेजेंट द लेंथ of the side of the square aperture. The IP has given the nominal mesh aperture size for majority of sieves to mm और म्यूएम। तो जो इंडियन फार्माकोपिया है उसने जो साइज़ है वो mm में या फिर माइक्रो या म्यूएम के अंदर दिया है। उसके बाद में नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, अब डायमीटर यानी कि जो मोटापा है इस वायर का कितना होना चाहिए। द वायर मेश सीव्स आर मेड फ्रॉम द वायर हैविंग द स्पेसिफाइड डायमीटर इन ऑर्डर टू गिव अ सुटेबल साइज एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड डिसऑर्टेशन। मतलब क्या कि उसकी साइज़ ऐसी सूटेबल होनी चाहिए कि वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और वो जल्दी टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो टूटी तो वहाँ पे क्या होगा, फिर कोर्स पाउडर वहाँ से पास हो सकता है। सो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, अब अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया क्या है, दिस स्टैंडर्ड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ मेशेज एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीव। मतलब टोटल एरिया परसेंटेज तो कितना है, टोटल एरिया मतलब कि उस पर्टिकुलर जैसे कि उस पर्टिकुलर सीव के अंदर कितना एरिया जो है वो वायर ने लिया हुआ है, तो ये या फिर मेश ने लिया हुआ है, सॉरी मेश ने, तो ये अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ सीविंग एरिया होता है। टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज, अब टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज क्या होती है, सम वेरिएशन इन द अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल एंड व्हेन दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज इज नोन एज अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। अब ऐसा होता है कि सीव के अंदर आप कुछ इस तरह के एरर होते हैं कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो कितना परसेंट है कि इसमें जो एक्यूरेसी है वो कम हो सकती है वहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज। अब यहाँ पर उन्होंने टेबल दिया है जिसमें उन्होंने अप्रॉक्सीमेट सीव नंबर दिए हैं, उनके सीविंग परसेंटेज सीविंग एरिया दिया है, अप्रॉक्सीमेट उसकी नॉमिनल अपर्चर साइज दी है और टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज भी उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भाई 22 नंबर की जो सीव होती है उसका नॉमिनल मेश अपर्चर साइज कितना होता है या उसका अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया कितना होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब साइज सेपरेशन कैसे करते हैं। सो आफ्टर द ड्रग हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू size reduction, the powdered drug is separated according to the particle size. Various method used for size separation is added। मतलब
जब साइज़ की रिडक्शन हो जाती है, यानी कि जब आटा पीस कर घर आ जाता है, उसके बाद में हमको साइज़ को क्या करना होता है, उसको पाउडर को हमको उसकी साइज़ की बेसिस पर हमको उसको सेपरेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मम्मी को रोटी डालनी है तो उसको सिंपल जो हमारा होता है उससे वो सीविंग करेंगे। लेकिन अगर उनको फॉर एग्ज़ाम्पल आटे से मैदा निकालना है किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे, उसकी जगह वो और ज़्यादा फाइन किसी क्लॉथ का यूज़ करेंगे जिसका डायमीटर कम हो, ताकि उनको और ज़्यादा फाइन पाउडर वहाँ पे मिल सके। तो अब फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उसी मेथड को करने के लिए क्या कौन कौन से मेथड है, तो उसके बाद में है सीविंग, सेकंड वन इज़ साइक्लोन सेपरेटर, थर्ड वन इज़ एयर सेपरेटर एंड फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रिएशन। तो ये 4 मेथड है जिसकी वजह से आप साइज़ को सेपरेट कर सकते हो। उसमें जो फर्स्ट वन है वो सीविंग है। सीविंग मतलब क्या, जो घर में सिंपल सीविंग करते हैं उस तरह से। सो इन दिस मेथड द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स पाउडर बाय यूजिंग सीव ऑफ डिजायर्ड नंबर। अब ये जो सीविंग का जो पूरा प्रोसेस होता है मैं आपको इन शॉर्ट में समझाता हूँ कि इस तरह से एपरेटस होता है। इस एपरेटस में ये जो आपको दिख रहा है, ये सीव नंबर, 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 तो ये क्या होता है कि अलग अलग तरह की सीव्स होती है। मतलब अलग अलग तरह की इन द सेंस अलग अलग जिनका सीव नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोर्स पाउडर, अगर इसको आपको इस तरह से अरेंज करना होता है कि पहले जो है वो ज़्यादा, जिसमें आप कोर्स पाउडर, फिर उसके बाद में मॉडरेटली कोर्स और फिर वेरी फाइन पाउडर आपको यहाँ आना चाहिए। तो इस तरह से आपको इसके सीव नंबर अरेंज करने होते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि अप्रॉक्सीमेट सीव नंबर ये है, तो आपने पहले 10 सीव को इस तरह से अरेंज किया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले सबसे फाइन पाउडर, सबसे कोर्स पाउडर यहाँ, फिर उससे मॉडरेटली कोर्स यहाँ, फिर मॉडरेटली फाइन पाउडर यहाँ, फिर फाइन पाउडर यहाँ, फिर वेरी फाइन पाउडर यहाँ। फिर आप क्या करोगे कि इसका लीड ओपन करोगे और आपका जो पाउडर है, जो आपको टू बी सीविंग, जो आपको सीव करना है, जिसका साइज़ अपने को सेपरेट करना है, वो यहाँ पे हम सारा का सारा पाउडर पुट करेंगे। पाउडर पुट करने के बाद आप इसको शेक करने के लिए, ये जो है ये इस चीज़ से बनाओ, इस चीज़ से कंट्रोल होता है ये, और ये एक मिक्स है, एक दूसरे से ये लगे हुए होते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो फिर बाहर गिरता नहीं है हमारा। और ये एक के बाद एक लगे होने की वजह से क्या होता है, फिर जब हम इसको जैसी मशीन को ऑन करते हैं तो ये इस तरह से रोटेट होना या शेक होना स्टार्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सीविंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और फिर क्या होती है कि अलग अलग मेश की साइज़ से अलग अलग पार्टिकल पास होने लगते हैं। तो जो पार्टिकल साइज़, फिर अब यहाँ पे सीव नंबर, अगर कोर्स पाउडर जो है, अगर उस पाउडर में कोर्स पाउडर प्रेजेंट है तो फिर वो यहाँ इस सीव नंबर के ऊपर जमा हो जाता है। फिर जो उससे मॉडरेटली कोर्स है वो यहाँ जमा हो जाता है। फिर जो और लेस मॉडरेट है वो यहाँ जमा हो जाता है। फिर उसके बाद में जो फाइन है वो यहाँ, फिर वेरी फाइन जो है वहाँ। इस तरह से हमको पाउडर हमारा अलग अलग उसके साइज़ के हिसाब से, अलग अलग उसके सीव नंबर के हिसाब से हमको देखने को मिलता है। तो ये थी सीविंग की प्रोसेस, जिसका जो ऑपरेटर्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेबोरेटरी सीविंग मशीन। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट सीव नंबर होते हैं। ये रिसीविंग पैन होता है जहाँ पर आप रिसीव करते हो। उसके बाद में इंडिकेटर होता है, स्पीड रेगुलेटर, आपके जो सेविंग करने की स्पीड है आप उसको रेगुलेट कर सकते हो इस मोटर से। और ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है। तो नेक्स्ट वी विल सी द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सेविंग डिवाइस आर बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो ये जो आज हमने ये जो देखा, इसमें ये जो उनका वर्किंग है वो डिपेंड है फॉलोइंग मेथड्स के ऊपर। कौन कौन सी? एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूजल। तो उसमें जो एजिटेशन है उसमें क्या है, एजिटेशन के अंदर सीव्स में बी एजिटेटेड इन द नंबर ऑफ डिफरेंट वे सच एज। अब एजिटेशन के अंदर और 3 टाइप हैं, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन। ऑसिलेशन मीन्स व्हाट, जैसे हमारी मम्मी मूव करते हैं उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। द सीव इज माउंटेड इन द फ्रेम दैट ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। इट इज़ अ सिंपल मेथड बट द मटेरियल में रोल ऑन द सर्फेस ऑफ द सीव। जैसे जो मम्मी हमारी इस तरह से शेक करते हैं उसको हम सिंपल लैंग्वेज में ऑसिलेशन बोलते हैं। मतलब इसके मीनिंग होते हैं ऑसिलेशन के सीविंग इन अ रिदम। मम्मी हमारी जो है वो एक रिदम के अंदर उसको शेक करते हैं ना, इस तरह से।
और नेक्स्ट कौन सा है, वाइब्रेशन, मतलब क्या, वाइब्रेट क्रिएट करना। अभी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे मतलब क्या, जैसे कि अगर आप एक सीव है उस पर आपने वाइब्रेट क्रिएट किया तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे इस तरह से वाइब्रेट होने लगेंगे और वाइब्रेट होकर क्या होंगे, फिर वो उनका सीविंग होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली इस तरह से। और गायरेशन मीन्स व्हाट, गायरेशन मीन्स ये जो प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फ्लाई व्हील, मतलब कि इसमें जो सीविंग होती है वो कैसे होती है कि सर्कुलर मोशन के अंदर वो सीविंग मूव होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बीच में होगा और एक मशीन इस तरह से लगी होंगी और वो मूव होंगी, जिसमें मेज साइज लगी होंगी, और वो मूव होने के बाद क्या होगा, जिस तरह जैसी मशीन मूव होंगी वो जो पार्टिकल्स है वो सीव होना स्टार्ट होंगे वहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट इज ब्रशिंग मेथड। तो ब्रशिंग मेथड क्या है, in this case the brush is used to move a particle size on the surface of the sieve and to keep the meshes clear. The brush is rotated in the middle in the case of the circular sieve, but spiral brush is rotated longitudinal axis in the case of horizontal cylinder sieve. अभी सिंपल है कि एक sieve होता है, उसके ऊपर ब्रश लगा हुआ होता है और ब्रश जो है वो रोटेट होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो नीचे सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं इस तरह से। और थर्ड वन जो है वो है सेंट्रीफ्यूजल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड अ हाई स्पीड ऑफ रोटेटर इज फिक्स्ड इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर sieve so that the rotation of the rotator particles are thrown outwards by the centrifugal force. The current of the air which is produced due to the high speed of rotors help in sieving the powder. मतलब क्या होता है इसमें कि जो हमारा सीविंग जो पैन है उसमें एक मोटर फिट होती है जो कि रोटेट होती है स्पीड से रोटेट होने की वजह से क्या होता है कि अंदर जो पार्टिकल्स है वहाँ पर एक फोर्स पैदा होता है, एयर फोर्स, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पर सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से ये 3 मेथड थी जिसकी वजह से हम सीविंग कर सकते हैं। सीविंग मेथड्स के अंदर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द साइक्लोन सेपरेटर। थैंक यू।